ये देखिए जामा मस्जिद से मात्र थोड़ी सी दूरी के ऊपर ही श्री राम मंदिर प्राचीन, ये है प्राचीन श्री राम मंदिर। और आपको मैं अवगत करा दूं कि मध्यकाल में जो स्वामी रामानंद स्वामी थे उन्होंने बोला कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और रामानंद पूर्ण वैष्णव और ब्रह्मचारी संत थे। और कबीर, रविदास उन्हीं के शिष्य थे। और समाज में जो समरसता की लहर है, और सबसे बड़ा जो स्वामी रामानंद जी का योगदान था वो था सनातन धर्म को जो विधर्मियों ने, उदाहरण के लिए एक बात बताऊं तो जैसे कोई किसी मुसलमान को छू ले तो वो उसे मुसलमान मान लिया जाता था। इसी प्रकार कोई खा ले, किसी के ऊपर थूक दे, तो ऐसा बहुत सारी परंपराएं चल पड़ी थी वो। तो बहुत बड़ा समाज हिंदू धर्म से इस्लाम की ओर प्रवृत्त हो रहा था। तब स्वामी रामानंद जी ने जैसे शंख बजाया तो उन्होंने बोला कि जिस शंख की ध्वनि जिसके काम में बल्कि वो पुनः हिंदू धर्म में वापस आ सकते हैं। तो ये स्वामी रामानंद जी की देन थी। और यदि स्वामी रामानंद ना होते तो वैष्णव संप्रदाय ना बचता। और आज वो जितनी मात्रा पे धर्मांतरण हुआ है, औरंगजेब था तो वो प्रतिदिन 1.25 मन जनेऊ का रखता था अपने साथ तोल कर, तब वो अपना अन्न ग्रहण करता था। तो ये परंपरा है। और उसी परंपरा में आपको बताना चाहता हूँ जो ठाकुर द्वारे की स्थापना है, जो जहांगीर ने एक तुझके जहांगीर को पढ़ी, उसमें एक ऑर्डर निकाला था कि कोई भी व्यक्ति जो ऊंचा खड़ा है, जैसे ऊंचा स्थान नहीं बना सकता, उसके ऊपर बैठ के नहीं बैठ सकता। तो उस समय हमारे वैष्णवों ने जिस प्रकार आप ये देखिए कि ऊंचा स्थान जमीन से ऊपर बनाया और उसके ऊपर भगवान को स्थापित किया, इसकी परिकल्पना। और आप देखिए जैसे छोटा कमरा है तो वहाँ छोटी ईंटें हैं। और अब ये बड़ी कड़वी बात है कि अभी हम जामा मस्जिद में गए थे, तो जामा मस्जिद का तात्पर्य कि वास्तव में जिसको जामा पहनाया जाता है। और आज से आप कोई 5000 साल पहले ये जो लाल कोट है, ये अर्जुन के जो वंशज थे, जनमेजय, परीक्षित, उसी के वंश में तंवर और जैसे महाराजा सूरजमल जाट थे, वो तंवर और तोमर, ये सब एक ही जातियां हैं। और उनका ये किला था। लेकिन ये कि जब शासन स्थापित हो गया इस्लामियों का, उन लोगों ने सारी बातें परिवर्तित कर दी। और आप कल्पना कीजिए आज से कोई 500 साल पहले या 1000 साल पहले कि भव्य यमुना नदी और उसके पश्चात ये लाल कोट, उसके पश्चात देखिए यहाँ प्रांगण में ये मुख्य हमारा मठ था, उसमें वैष्णव मठ था, ये जामा मस्जिद इसको बोलते हैं। तो कभी आप देखिए कि किसी भी मस्जिद में द्वार नहीं होते हैं। और आप भी कभी जाकर देखिए तो वहाँ पर एक मुख्य द्वार, उसके बीच में द्वार, दोनों तरफ से चारों तरफ मोटे द्वार लकड़ी के हैं। और उस प्रकार देखिए मस्जिद में एक वो होती है कि आप जिसको उत्तर की तरफ करके सर करके, लेकिन उसमें पंचदेव स्थापना थी कभी। और जो इतना ऊंचा है वो मंदिर के मलबे को दबा करके उसके ऊपर पत्थर बिछा के सारा कुछ किया गया। और सबसे बड़ा उसका प्रमाण देखना हो तो आज भी इसी क्रम में जो 5-6 मंदिर हैं, जैसे मतलब कि उस समय राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, तो जो व्यक्ति अगर उड़ीसा से आ रहा है तो जगन्नाथपुरी का मंदिर, इस प्रकार ये धर्मशालाएं थी जो रहने का स्थान था। उन्हीं में से एक हमारा ठाकुर द्वारा है जी प्राचीन श्री राम मंदिर। आप देखिए 5-6 मंदिर ऐसे कम से कम 20 मंदिर आपको मिल जाएंगे। और ये बड़ी कड़वी बात है कि जो मेरा किसी विद्वेष नहीं इस्लाम से, लेकिन मुसलमान ये ना भूलें कि वो कभी हिंदू थे, उनके डीएनए में हिंदू रक्त है। और कोई व्यक्ति यदि आज कोई सिख बन जाता है, वो बोले कि उसके बाप दादा हिंदू नहीं थे, तो उन सभी का नाम, किसी का नाम तुलाराम निकलेगा तो किसी का नाम कृष्णदास निकलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह कि कोई व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तित करता है तो उसके कुल, गोत्र और जाति और पूर्वज नहीं बदल जाते हैं। और पाकिस्तान के मुसलमानों में लाहौर भी गया था, वहाँ भी मैंने यही बात बोली कि वहाँ पर भी जो समाज है, उनके जो आज से 5-6 साल पहले की पीढ़ियाँ थी, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से परिवर्तित है, या राजपूतों से परिवर्तित है, या अन्य जातियों से धर्मांतरित है वो। लेकिन उनके पूर्वज, यदि आप हरिद्वार का भैयों का रिकॉर्ड देखेंगे तो उनके बीच में आप देखिएगा प्रत्येक गांव का जो हमारा पंडा है वो आपको बता देगा कि अभी फलाने गांव के फलाने हुए हैं। तो कोई विद्वेष की बात नहीं है। भारत के मुसलमानों को और हिंदुओं को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, हम आपस में झगड़े नहीं और अखंड भारत की ओर निर्माण बने। क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे को डिवाइड किया, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के चलते हुए भारत को यदि अपना डॉलर अमेरिका के मुकाबले ले जाना है तो हमें अमेरिका और यूरोप का अनुसरण करना पड़ेगा। जिस प्रकार यूरोप के बीच में एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं बिना किसी सीमा, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, तो इसी प्रकार यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसी प्रकार भारत पाकिस्तान अपनी शत्रुता को समाप्त करें। और यदि भारत को उठना है तो हमारे यहाँ की दवाइयाँ पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान का मेवा और कंधार के अनार हमारे यहाँ आए, तो इससे उनकी भी इकोनॉमी को बल मिलेगा, हमारी को बल मिलेगा। कभी यही वैष्णवाचार्य ने किया था, जो आज गिलगित बाल्टिस्तान है, ये कभी व्यापार के बहुत बड़े केंद्र थे। यूरोप जाना हो तो आप पैदल जा सकते हैं। तो इसी प्रकार जो शारदा पीठ है हमारा पाक और कश्मीर के बीच में, और जो पुरुषपुर पेशावर माने जहाँ नरसिंह भगवान ने प्रकट हुए थे, पेशावर का जो मंदिर है, और अपने इतिहास और संस्कृति को पहचानना चाहिए। हमारी संस्कृति वैष्णव सनातन संस्कृति है। और दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि उत्तरम ये समुद्र से हिमाद्रश्य दक्षिणम वर्ष देशानाम भारत यत्र संतति भारती। अगर साधारण भाषा में बोले
तो सिंधु स्रोत से हिंदू सिंधु तक रहते आए रहते हैं, इस धरती को माँ कहते हैं, जो हिंदू उसी को कहते हैं। यही बात हमारी वैष्णव संप्रदाय के जो वैष्णवाचार्य ने उन्होंने बोले, जियो और जीने दो। और इस प्रकार हिंदू कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता है, हमारे डीएनए में कभी किसी का सम्मान छीनना नहीं है, और ये सनातन धर्म का देश है। और आपस में शांति स्थापना के द्वारा ही ये बात संभव हो सकती है। और शांति स्थापना की जो राह है वो भगवान राम और वैष्णवाचार्य ने हमें बताई। आज भारत और पाकिस्तान को आपसी नफरत बनाकर वो इसी सिद्धांत पर हो सकती है जो वैष्णवाचार्य ने दिया कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान है उसको किसी भी आप नाम के साथ ले तो हरि है, सारी रचना उनका, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। इस सिद्धांत के ऊपर चलकर और हमें अपना जो हमारा सांस्कृतिक गौरव है उसको पहचानना पड़ेगा कि हम लोग कौन थे और आज हम क्या हो गए हैं। ये एक वास्तविक धरोहर है जिसके ऊपर हमारे को चलना चाहिए। और आप देखिए इसी क्रम में आगे और मंदिर है, वहां भी आपको मैं लेके चलूंगा। तो ये एक सांस्कृतिक, अब इसकी प्रकल्पना कीजिए आज से 1000 साल पहले ये कितना बड़ा सिद्ध श्री क्षेत्र था ये, और उसको पुनः वो वैसा आए, तो यही हमारी मनोकामना है। दूसरी बात है कि भगवान ने बोला था निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रण की। आज हिंदू समाज स्वयं में भक्ति और शक्ति से स्वयं को जागृत करे तो पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। और अखंड भारत आज आवश्यकता है समय की, और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, इसी उद्देश्य को लेकर चलना चाहिए। ये हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा होता था जब, तो उसमें हिंदुओं ने ये, कौन सा जमाने में बोलते हैं आप? मुसलमानों ने सोचा कि ये हिंदू हमारे चूहों को खाने को लड़ने की जरूरत है ही नहीं, इनका बर्तन छू लिए जाएं, भूखे मरेंगे ये, अपने आप लड़ने की जरूरत तो है नहीं। उन्होंने तरकीबें लगाई। हरि सिंह नलवा ने इस बात को नोट किया। कौन सा नाम? हरि सिंह नलवा, महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे वो। हरि सिंह नलवा राजा हुए। अच्छा। तो उन्होंने इस बात को नोट किया कि इस सूअर से छिड़ते हैं, इसलिए उन्होंने सूअर एक मारा, और सूअर को मारने के बाद उसकी पूंछ वाला हिस्सा उसको पकड़ के, और वो जो उसकी केस वाला हिस्सा था वो रखा मौजूद दिखाई देता रहे, और उसने सारे जितने मुसलमानों के बर्तन थे उन सबको छुआ दिए और अपने हिंदुओं वाले बर्तन को छुआ दिया। बोले ये हमारे गुरु का दंड है, इसको इसके छूने से सारा पवित्र हो जाएगा। जो मुसलमानों ने छुआ वो भी पवित्र हो जाएगा, जो हिंदुओं ने छुआ वो भी पवित्र हो जाएगा, सारा पवित्र हो जाएगा। तो खाओ उसके बाद। इसलिए मुसलमानों में दहशत बैठ गई। 50-50 कोस तक लोग कहते थे वो नलवा आ जाएगा, हरि सिंह नलवा आ जाएगा। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ महापुरुष हुए जिन लोगों ने इस बात को नोट किया कि ये बदमाश हैं, ये इस तरह से हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हैं। पुराने हैं जो महापुरुष थे, उनका काम था उद्धार करना, किसी भी प्रकार से उद्धार जनता का, और उसी की वजह से ये सब नाम है। हरि सिंह नलवा का नाम इसलिए मशहूर हो। जितनी भी ऐसी मस्जिदें हैं जिन मस्जिदों को सीढ़ी चढ़ के चलना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ने के ऊपर मस्जिद आती है, उन सबके नीचे मंदिर है। आप देख लीजिए इस बात को, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ऊपर सीढ़ी चढ़ के मस्जिद है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला मंदिर है, उसके बिल्कुल ऊपर चढ़ के मस्जिद है। इस प्रकार से जहाँ जहाँ भी नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, उनसे ऊपर की जगह पे जो मस्जिद बनी हुई है वो सब मंदिर वाली जगह। यहाँ तक हमने तो सुना है जो ताजमहल है, वो ताजमहल जो ऊपर बना हुआ है उसके नीचे भी शंकर भगवान का मंदिर है, जिसको छिपाने की वजह से ये नहीं बताते हैं कि ताजमहल की अंदर की पोजीशन क्या है। जो उस वक्त उसके ऊपर से जो जल टपकता है वो वास्तव में शंकर भगवान के शिवलिंग पर टपकता है, लेकिन उस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। बाहर के लोग जो पत्थर के विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि हमको ताजमहल के पत्थर का वो करने दिया जाए मुआयना, लेकिन कोई तैयार नहीं होता उसके। तो ये तो निश्चित रूप से बिल्कुल सत्य बात है कि जहाँ जहाँ सीढ़ियाँ चढ़कर जब मस्जिद बनी हुई हैं उन सबके नीचे मंदिर हैं, ये निश्चित बात है। है
कमरा है।